अभी ये बोली खराब है, अब जीतेगा तो क्या करेगा, घर घुस जाएगा। प्रचंड बहुमत इसलिए लगा कि लालू जी से, यादव जी से डरता सब जात डरता है। सब डरता है। जब किसी भी तरह से बन जाना अलग बात है, लेकिन मानसिकता को जीत के बनना अलग बात है। क्या यादवों का विरोध, यादव के कारण सब बर्बाद हो रहा है, लग रहा है आपको? इतने नहीं, बाहर से आ ही नहीं रहा फैक्ट्री लगाने के लिए, डर से क्या यादव के डर से फैक्ट्री लगाने नहीं आ रहा? नहीं, उसको चाहिए। वहाँ फैक्ट्री लग गया, उससे डरता नहीं है लोग? जी नहीं, यादव से डरता है, डरता है। ये नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में। देखिए मेरी मौजूदगी अभी कोसी कॉलेज ग्राउंड में है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर देखिए फुटबॉल और क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो उजड़ा हुआ चमन आप देख सकते हैं, जो घास जो उजड़ा हुआ है वहाँ पर हेलीपैड बना करता था, यहाँ पर नेता लोग का लैंड होता था। और फील्ड का जो लोकेशन है, जो लुक है वो बिगड़ चुका है, अभी ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन ये देखिए चुनाव हो चुका है, चुनाव के बाद शपथ ग्रहण भी ले लिए हैं। वही मुख्यमंत्री 10वीं बार, सरकार नहीं लेकिन मुख्यमंत्री वही एक बार फिर से नीतीश कुमार। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे कि देखिए जिस प्रकार से विपक्ष मुद्दा उठाता था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वहाँ पर घूसखोरी ऑफिस में बहुत ज़्यादा है, जो जमीन का जो काम होता है उसमें बहुत घूस होता है, पुलिस प्रशासन में भी जो है महकमे में बहुत सारी खामियां लोग गिनाते थे। और बहुत सारी बातें हम दिखाते हैं। और बहुत सारे आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन में जो पटना में स्टूडेंट लोग को बीपीएससी का हो या कोई टीचर हो या सभी लोगों का जो है वहाँ पर जो आंदोलनकारी था उसको मार पड़ती थी, फिर भी प्रचंड बहुमत क्यों आया थोड़ा सा इस प्रचंड बहुमत पे। और जब विपक्ष भी नहीं रह पाया है उतना ताकतवर, तो फिर विपक्ष नहीं रहने के बाद जनता की आवाज़ कौन उठाएगा, सरकार की कमियों को बार बार कौन गिनाएगा, दुनिया कौन लेके जाएगा, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में बिहार में। अब देखते हैं पलायन बहुत चरम सीमा पे है, लोग वोट दे करके अपने अपने गुजरात चले गए हैं, पंजाब चले गए हैं कमाने के लिए। सर यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, थोड़ा सा देखिए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? थोड़ा सा। योगेंद्र यादव। सर ये यादव जी हैं, क्या कहिएगा? देखिए जिस प्रकार से 20 साल बहुत ज़्यादा होता है सर, 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पर, सत्ता के खिलाफ लोगों में कुछ आक्रोश उत्पन्न होता है, तो ये आक्रोश के बदले में उनके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं दिखा और शब्द में चरम कहा जाए एकदम चरम सीमा पर है, उसका प्रचंड बहुमत आया है। क्या कहिएगा इस पर? हम तो यही कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि जो जो वादा किए हैं चुनाव में वो वादा पब्लिक के लिए पूरा कर दे और सुशासन का सरकार का नाम आगे रखे, ठीक है। और जो भी कहीं भी रिश्वतखोरी ज्यादा से ज्यादा है उसको रोका जाए। नीतीश बाबू से यही हमारा अनुरोध है। बेरोजगारी को दूर किया जाए, नौजवान सब भटक रहे हैं, झाड़ी पर भी नहीं मिल रहा है काम, हाँ। तो और जो भी है प्राइवेट में रख रखे हैं संविदा वगैरह, उनको भी देखा जाए आगे, जो कि 5,000 में पूरा नहीं पड़ रहा है, उनको भी बाल बच्चा जवान हो गया, अपना खुद बूढ़ा होने लगा, बाल बच्चा जवान होने लगा, और उनका भी नौकरी नहीं अस्थायी है, उन लोगों पर ध्यान दिया जाए। चलिए ध्यान दिया जाए, आपका डिमांड है उनसे, ये डिमांड बहुत पुरानी डिमांड है, बहुत सारे लोग डिमांड करते रहते हैं। थोड़ा सा देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए और भी यहाँ पर एक और चचा है, थोड़ा सा। नहीं सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमानंद सिंह हुआ जी सर। देखिए तो बताया है कि सिर्फ अपना डिमांड किए हैं कि नई सरकार, हालांकि सरकार नहीं है लेकिन चेहरा वही 20 साल पुराना नीतीश कुमार है, तो उनसे केवल डिमांड किए हैं कि भाई जो संविदा कर्मी है उसको देख लिया जाए, या जो घुसखोरी है भ्रष्टाचार है उसको किया जाए। हाँ, ये तो बातें हुई, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत होने का वजह आप बता सकते हैं? उनका वजह तो वही है 10,000 जो दिए महिला सब पुष्ट वोट दिया, उसके बाद पेंशन की बढ़ोतरी किया गया, उससे भी लोग खुश था। पेंशन बढ़ोतरी से भी लोग खुश था, 10,000 रुपया दिया गया, वो भी खुश। बिजली बिल माफ किया गया 125 यूनिट, हाँ, ये सारी। देखिए इलेक्शन जिस समय 6 तारीख को यहाँ खगड़िया जिला में वोट होने वाला था आपके क्षेत्र में, तो 3 तारीख तक उसका रुपया आते रहा,
और चुनाव आयोग मुक रहा, उस पर कोई कुछ नहीं कर पाया, उस पर रोक नहीं लगा पाया, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लिया। क्या लग रहा है कि लोकतंत्र यहाँ पर लोकतंत्र को खरीदा गया है? हाँ, ऐसा तो बुझाता है, ऐसा तो बुझाता है। फील्ड में कुछ था, अब मतदान कुछ हुआ। फील्ड में एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था, हाँ, कुछ खिलाफ दिख रहा था, दिख रहा था फील्ड। ज्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा था। हाँ हैं? हाँ, चलिए और हम बात करते हैं कि और थोड़ा सा नहीं सब आदमी से बात करेंगे, यहाँ जो भी है सभी आदमी सहपाठी है, आपस में बात करते हैं। थोड़ा सा नाम, केवल नाम बता रहा है। देखिए हम बराबर आते रहते हैं, यहाँ पर आए हैं और बराबर चुनाव से पहले भी हम बात किए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। देखिए सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। विजय बाबू आप बताइए, क्या लग रहा है कि लोकतंत्र आने वाले दिनों में लोकतंत्र कितना खतरा में महसूस करते हैं? आने वाले दिन में तो लोकतंत्र एकदम खतरे में है। जब तक मोदी, बीजेपी और मोदी की सरकार रहेगी ना, तब तक खतरा ही खतरा है देश पर। जब तक ये जाएगा नहीं तो देश का खतरा नहीं सुनेगा। ये लोगों को बरगलाता है, सिर्फ दिन रात झूठ बोलता है और कि ये देंगे वो देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद वो कुछ नहीं देता है। अभी तक समूचे हिंदुस्तान में संविदा पर सभी को बहाल किया है। आज तक किसी को 10 साल नौकरी हो गई, किसी को 15 साल नौकरी हो गई है। अभी तक किसी को कुछ 55 हजार रुपये घटा रहा। बाल बच्चा शादी करने लायक हो गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं। हम तो निश्चित बाबू से भी बोलेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। आप इलेक्शन के पहले भी 6 महीना से लगे हुए थे कि यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं, अंत में आप नहीं दिए। सभी संविदा वाले नाराज हो गए। कैसे मोदी कैसे हटेंगे? आप बोल रहे हैं कि हटेंगे तो देश, जब तक नहीं हटेंगे देश लोकतंत्र खतरा में है। यह एक न एक दिन यह आंदोलन होगी, बहुत बड़ी आंदोलन होगी है, जिसके कारण वह हटेगा। पेंशन खा गया लोगों का, जो कि वृद्धा का पेंशन हथियार था वृद्धा में है, उसका पेंशन न मोदी खा गया है। नौकरी पेशा का पेंशन। हाँ, नौकरी का और किसका पेंशन तो उसी को नहीं मिलता है। जिस प्रकार से वह यहाँ कैंपेन करने आए थे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री, और अपने मन से क्या लगता है कभी रोजगार की बात किए थे? कभी नहीं रोजगार की बात कभी नहीं किया था। रोजगार की बात कभी नहीं किए, लेकिन प्रचंड बहुमत आई। लोग रोजगार फिर क्यों खोजेंगे? यह देखिए, प्रचंड बहुमत की जहाँ तक सवाल है, प्रचंड बहुमत ये चोरी से किया है, वैसे नहीं हुआ है उसका प्रचंड। चोरी से हुआ। चोरी आपको समझ आता है? क्यों नहीं समझ में आएगा? लोग वोट खिलाफ में वोट दिया था। लोग 100% लोग उसके खिलाफ था, लेकिन उसने चोरी किया है, वोट का चोरी किया है। चलिए और भी हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ठंडी का समय है, सभी लोग स्वेटर वूटर लगा करके, और ये देखिए सर, नहीं सर, थोड़ा सा जो भी आदमी है सभी सहपाठी है, आप आपस में बात करते हैं। नहीं सर, नाम सर क्या है? नाम मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव जी है। देखिए कृष्ण कुमार यादव बहुत पुराने, आप रिटायर्ड है के सरकारी जॉब में? ये रिटायर के संबंध में क्या बोलते हैं? रिटायर का तो पेटे को फाड़ के निकाल दिया मोदी, सब चीज खत्म कर दिया है। अब कुछ है ये नहीं, हम लोग तो ऐसे जी रहे हैं। आपको लगता है कि देखिए 10,000 ही मुद्दा रहा, लोग 10,000 ही, देखिए हम जो बोलते हैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। देखिए बिहार जो है ना, बिहार कहिए कि भारतीय के अंधविश्वासों का देश है। जिधर झुकता है सब उधर झुक जाता है, तो वही झुकने वाला झुकाव वाला कम हुआ, उधर झुक के जो मन हुआ वो कर दिया है। ये आप बहुत ही देखिए सर, आप बहुत ही, जनता को तो जो करना था वो कर ही दिए। अब सरकार का जो दायित्व होता है, देखें सरकार क्या क्या सब करती है। दायित्व तो निभाना है। देखिए एक चीज हम जानना चाहते हैं कि 10,000 ही एक मुद्दा रहा, लोगों को 400 था, उसको पेंशन बढ़ा के 1100 कर दिया, 125 यूनिट फ्री कर दिया, 5 किलो अनाज, ये मुद्दा के बावजूद भी यही सब चीज अथी जो पहले करना चाहिए। ये वोट निकट आने के बाद क्या है, ठीक है। एक इसके अलावे एक मुद्दा, थोड़ा सा पीछे हट, इधर से आइए। इसके अलावे एक मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, कट्टा सरकार, मोदी जी ने मन से कहा था और 6 गोली छाती में रहे, अपने मन से बोला था, अपने मुंह से। क्या लग रहा है कि यादवों के खिलाफ भी कुछ एंटी इनकम्बेंसी, यादवों के खिलाफ भी लोग एकजुट हो गया? हुआ होगा उस समय। इतना नफरत क्यों यादवों से लोग करता है? सबसे बड़ी बात है क्या, उस समय जो मोमेंट आया उसके अनुसार लोग कर दिया।
करने के बाद अब जो नहीं 20 साल हो गया, 20 साल लालू जी का सरकार चला गया। एक चीज मानना पड़ता है, जो अगड़ी जाति के लोग हैं उसके खिलाफ उन्होंने, लालू यादव ने जो किया था पिछड़ों के लिए, उसको बैक करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो ये उसका विरोध, जो अगड़ी जाति लोग हैं लालू यादव का विरोध करते हैं, तो दिखता है कि भाई उसको बैक किया था। लेकिन 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 पिछड़े वर्ग के लोग जो है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये लालू यादव का विरोध क्यों करते हैं? सरकार जो है ना, अभी की सरकार बीजेपी की सरकार में है, फूट डाल और शासन को, कोई किसी संघ को या कोई भी चीज को ठीक से रहने दिया, सबको खंडित खंडित करके इतना न सामर्थ्यहीन कर दिया कि उसके विरोध में कोई बोल भी न करता है। सामर्थ्यहीन कर दिया, कोई नहीं बोलता है। और भी थोड़ा सा आप कुछ आप सर बोल दीजिए, थोड़ा सा आपका भी चर्चा थोड़ा सा। नहीं कोई भी जिस प्रकार से सभी आदमी अपना अपना वक्तव्य रखा। सर क्या नाम है? सहारा के विषय में दशरथ भगत। दशरथ भगत जी, क्या कहिएगा आप? क्या लग रहा है इस प्रचंड बहुमत के बारे में? आपका क्या राय है? कितना 20 साल के बावजूद भी लगता है दोहरा गया, जीरो से फिर आ गया ऊपर, नया सिरा से सरकार नई बन गई। इलेक्शन के समय में केंद्र से लेके हर स्टेट का आदमी आया और जनता को मोटिवेट कर दिया। जो जो उपलब्धि गिनाया, लेकिन उपलब्धि तो दिया ही, लेकिन उसको गिनाया और ढंग से उसको प्रस्तुत कर दिया, मोटिवेट कर दिया जनता को। दूसरी बात है कि विकल्प मजबूत नहीं था, विकल्प नहीं देखा। अब इसमें एनडीए में देखा कि सब एकजुट है। एक और बात है कि केंद्र, यदि नीतीश कुमार जीतते हैं तो केंद्र से पैसा आएगा, यदि विरोधी जीतता है तो मोदी पैसा नहीं देते, विकास रुक जाता है। इतना बात सभी आदमी समझते हैं, जो 10,000 रुपया लिया है, ये गूढ़ रहस्य बात लोग समझ पाता है क्या? लग रहा है कि लोग इतना जितना आप बोले, इतना गूढ़ रहस्य की बात, दूर की बात कि केंद्र वाले नहीं दे पाएंगे, ये लोग समझ के इस मुद्दे पर वोट किया है। क्या लगता है? वोट तो किया वही 10,000 और 125 यूनिट बिजली है ना? और 400 के बदले 1100, ये तो गिनाया। हाँ, उसके बाद और सब जो उपलब्धि हुआ। नहीं, विपक्ष का नेता जैसे आप बोले विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहा कि हम पलायन रोक देंगे, जिसके घर में कभी नौकरी नहीं है हम नौकरी देने का प्रयास करेंगे। महिला को भी बोला कि जीविका में हम 30,000 आएगा तो हम जनवरी जो ही आएगा 14 जनवरी को सबके खाते में जाएगा। उसके बात पे भरोसा नहीं किया। ये कथनी और करनी मंत्र होता है, ये दे रहा है और वो बोल रहा है। नगद नारायण दे रहा है। हाँ, नगद नारायण दे रहा है, वो बोल रहा है, उसकी क्या गारंटी है देगा कि नहीं देगा? ये तो मानते हैं कि लोकतंत्र को खरीदा गया। इसके विषय हम क्या कह सकते हैं? इसके विषय में हम नहीं कह सकते। इसमें चुप रहना है, चुप नहीं रहना। नहीं लोकतंत्र देखिए, हम इस देश में हमने बिहार से लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ से लोकतंत्र प्रस्फुटित हुआ। इस संबंध में हमको ये कहना है, जबकि एनडीए का विरोधी बहुत है तो बहुत है, वहाँ प्रशासन में भी सब एक दूसरे को ताकत देखने वाला, सब इंक्वायरी करने वाला। क्या सब वो अंधे था तो सब गलते कर दिया, सब बक्से बदल दिया? ऐसा संभव नहीं है। हम लोग को देखने, लोग वोट दिया है, लोग बोलता है, वोट दिया है, लोग किस आधार पे वोट दिया है? 10,000 आधार दिया। रोजगार कोई मुद्दा नहीं रहा, जिस प्रकार से रोजगार की बातें नरेंद्र मोदी के मुंह से भी नहीं सुना गया, अमित शाह के मुंह से भी रोजगार की बातें नहीं किया। वो केवल जंगल राज, घुसपैठिया, लालू यादव 6 गोली कट्टा सरकार, लोगों को डराया गया। लालू यादव के शासन काल को याद दिलाया गया। अभी तक लोगों के जहन में ये दर्द, कोई कैसा शासन था कि लग रहा था कि उसके डर से लोग अभी तक डर रहा है। आज देखिए रेलवे में 7,000 रुपया पर खटाता है काउंटर पर, जबकि 80,000 85,000 पुराने वाले का 7,000 पर ठेकेदार लेता होगा पैसा ज्यादा, वो देता है 7,000। 7,000 में लखनऊ कलकत्ता में रह करके कैसे फ्लैट मिलता है 15,000 और उसको मिलता है 7,000। इसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत, क्या कहिएगा आने वाले दिनों में क्या होने वाला? प्रचंड बहुमत इसलिए लगा कि लालू जी से, यादव जी से डरता सब ज्यादा डरता है। सब डरता है। जब अभी ये बोली खराब है, अब जीतेगा तो क्या करेगा? घर घुस जाएगा। ये तो सबको सब इससे डरता है लोग। जमाना बदल गया चाचा। आप एक बच्चा को भी एक तमाचा मार के, अननोन बच्चा को मार के देख लीजिए, आपको प्रतिकार करेगा। यादव को क्या बुझेगा लोग बताइए? नहीं, यादव एक भी बच्चा को आप बताइए, किसी बच्चा को एक तमाचा अननोन बच्चा को मार सकते हैं?
जो एकदम निरीह जो है नहीं मार पाइएगा, देखिए, और वो आपका प्रतिकार करेगा। जमाना बदल गया है, कैसे यादव को लेकर डरता है। और कास्ट और ज्यादा में अंतर, हम्म। ज्यादा थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं बलिष्ठ, हम मजबूत, अब बोली में भी मजबूत। 10 को गाली से शुरू करेंगे बस सब भाग जाएगा। बलिष्ठ अब कहाँ है? देखिए बलिष्ठ है। देखिए आज से देखिए यादव के फेरा में अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए यादव के फेरा में बिहार बर्बाद हो गया, ये मानते हैं, ये बात को मानते हैं। यादव के फेरा में बिहार बर्बाद। देखिए जो यादव से बैर किया कि उसको सत्ता में नहीं आने देना है, यादव तो खत्म हो गया। उसके साथ जो बच गया वो भी बर्बाद हो गया, बेरोजगार रह गया। बेरोजगार है। पलायन में देखिए दिल्ली पंजाब जहाँ वोट गिराया चला गया गुजरात, और गुजरात में वेलकम करता है मोदी जी का ये सभी आदमी बिहारी लोग। और ये बिहार, आपको लगता है कि बिहार केवल मजदूरों का फैक्ट्री बन के रह गया? वजह क्या है? यादवों का विरोध। यादव के कारण सब बर्बाद हो रहा है, लग रहा है आपको? इतने नहीं, बाहर से आ ही नहीं रहा फैक्ट्री लगाने के लिए, डर से यादव के डर से फैक्ट्री हाँ, लगाने नहीं नहीं आया। नहीं, उसको चाहिए 1-2 लाख करोड़ रुपया चाहिए। जो ठेकेदार है ना, बिना दिए उससे काम नहीं चलता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लास्ट हम प्रतिक्रिया लेते हैं चचा से, और एक और हम थोड़ा सा बात करेंगे इनसे भी। आपसे बात किए थे, क्या नाम है आपका? बंदीलाल सिंह। क्या कहिएगा आप? अब जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि यादवों के खिलाफ लोग यादव के डर से फैक्ट्री लगाने, चचा बोले थे, क्या सही बात है कि यादव के डर से यहाँ फैक्ट्री लोग लगाने नहीं आते? बात सही बात है। हाँ, ये हम अनंत सिंह के डर से बेगूसराय में फैक्ट्री है? जी बेगूसराय में कोई फैक्ट्री है चचा? नहीं है कोई फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री नहीं है। पूरी बरौनी तेल शोधक है, उर्वरक कारखाना है, टाउनशिप है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट वहाँ है। देखिए अभी स्टार्च फैक्ट्री वहाँ लगने वाला है, जबकि खगड़िया 1 नंबर में मक्का उत्पादन में एशिया में टॉप पर है खगड़िया, लेकिन स्टार्च फैक्ट्री लगेगा बेगूसराय में, ठीक है। लेकिन वहाँ तो अनंत सिंह लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है या बाहुबली है, क्या है, उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है, कोई हो सकता है। लेकिन उसके डर से काहे नहीं वहाँ फैक्ट्री लग गया, उससे डरता नहीं है लोग। जी ना, यादव से डरता है, डरता है। हम एक पहले बात करते हैं, डरता है। हम तो वृद्धा पेंशन मिलता है सर जी, 1100, किसान भी कार्ड मिलता है, हम इसीलिए वोट हम दिए हैं। जी कोई हजूर, और क्या कहेंगे, बस इतना। बाल बच्चा क्या करते हैं? बाल बच्चा ऐसे कमाते खाते हैं जी। उसे कमाते जी दिल्ली पंजाब भी जाते हैं? जी हाँ। हैं? आपको देखिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, 20 साल में एक फैक्ट्री यदि लगाते हैं, तब तो यहाँ- एक पंचवर्षीय में नीतीश जी भी 4 टर्म में एक फैक्ट्री बढ़िया लगा देते तो 4 फैक्ट्री हो जाता, तो उतना बच्चा प्रदेश नहीं जाता, लगता है आपको? जी ये तो मुद्दा ये होनी चाहिए ना कि हमारा बच्चा विदेश क्यों प्रदेश जा रहा है, पलायन को कैसे रुकेगा, इस सरकार कैसे यहाँ रोकेगा? लगाएगा। आप द्वेष रखिएगा यादव से कि यादव से लोग डरता है, तो यादव के फिर तो सब बर्बाद हो रहे हैं, जी जी हो रहा है ना? सही। उसका विरोध करके बर्बाद हो रहा है सब पलायन। देखिए जी 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 जी, बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ, ना जादव के डर से, जादव के घर में लालू यादव ने मधेपुरा में रेलवे फैक्ट्री लगाया, तो कहाँ यादव लोग भाग गया वो छोड़ के वहाँ। चलिए देखिए ये लग गया फुटबॉल। देखिए एक चचा और आके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा देखिए जिस प्रकार से सत्ता नीतीश जी फिर देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार 20 साल यहाँ शासक है नीतीश कुमार, और अभी फिर से एकदम प्रचंड बहुमत के साथ फिर आ गए हैं। क्या लगता है इसका क्या वजह हो सकता है, बताइए? कुछ तो लगता है कि कुछ हेरा फेरी की बात है, कुछ हेरा फेरी हुआ, कुछ न कुछ तो है। अच्छा, हम लोग घूम रहे थे तो नीतीश के खिलाफ कोई विरोध नहीं दिख रहा था लोग। नीतीश के खिलाफ अभी भी विरोध नहीं है, यहाँ तक कि खुल के आप तेरसी जी से पूछिएगा, वो भी खुल के विरोध नहीं करेगा उससे, ठीक है। लेकिन भाजपा का अपना सिद्धांत है कुछ। क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर सिंह जी। अब बताइए, आप विपक्ष दमबाज नहीं बचा है, थोड़ा सा सर, एक मिनट सर, विपक्ष अभी दमबाज नहीं बचा है। 17-75 सीट था तेजस्वी यादव के पास। हाँ, हमको भी आश्चर्य लगता है। देखिए आप उतना विपक्ष दमबाज नहीं बचा। अब जनता और सरकार के बीच आमने सामने जनता की आवाज उठाने के लिए ताकतवर विपक्ष होना चाहिए, इसीलिए तो लेकिन जनता ने विपक्ष को नहीं छोड़ा। इसीलिए तो शंका होती है कि कुछ समथिंग बिहाइंड इट, ये इतना उसका अथी हो जाए, एकाएक ग्राफ गिर जाए,
ये आश्चर्यजनक लगता है। चलिए अपने उम्र के इस पड़ाव पर इतना चुनाव देखे हैं, 10,000 में लग रहा है कि लोकतंत्र को खरीदा गया। न खरीदने की बात तो नहीं है, वो तो सरकार सब बुझता है कि ये किसी का पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा। इलेक्शन के समय में देना और वोट गिरने से पहले वोट गिरने तक खाते में रुपया आते रहना नहीं है। चुनाव आयोग रोक नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले पाया। क्या लग रहा है दबाव में आकर के लोकतंत्र को दबाव में रखा गया, लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया। आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है? सुधार होगा, सुधार हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद है। कैसे होगा पूरा कैसे होगा सुधार? देखिए, वो कोई भी किसी भी तरह से बन जाना अलग बात है, लेकिन मानसिकता को जीत के बनना अलग बात है। कभी तो उसका सही रास्ता दिखेगा लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस प्रकार से यहाँ हम अगले दिन आएंगे, यहाँ पर तमाम बुजुर्ग से हमने बात किया और अगले दिन जब भी मौका मिलेगा तो कुछ युवाओं से भी हम बात लेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से कि निश्चित रूप से क्या यादवों के खिलाफ या मैंडेट है या सच में 20 साल में बहुत विकास किया है तो इसका पारितोषिक के रूप में इतना प्रचंड बहुमत मिला है, या 10,000 महिलाओं के खाते में जाना ये लोकतंत्र को खरीदने जैसा है, या क्या हो सकता है इस प्रचंड बहुमत के पीछे? आप अपना मंतव्य दें, अपना कमेंट दें और JP News 23 फेसबुक पेज का यह कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।